अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड में अब जिरगे में सोहराब खान को जाफरान समेत पेश किया जाएगा और यहाँ पर सर बुलंद जो सरदार की कुर्सी पर बैठा होगा वो खुद मुजरिम सोहराब खान को कठेरे में खड़ा कर देगा और उसकी सारी काली करतूतों के बारे में बताएगा कि सोहराब खान ने किस तरह पहले शेरदिल को जहर दिया और फिर बारूदी सुरंगों के जरिए शेरदिल की गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें उसकी बीवी भी मौजूद थी। इसके बाद सर बुलंद की मंगेतर जो कि सोहराब खान की अपनी सगी बहन शहरबानो थी, जब उसे भी सोहराब खान की सारी हकीकत का पता चल गया तो उसने अपनी ही सगी बहन को मार डाला और सुबह सर बुलंद पर इल्जाम लगाना चाहा कि बानो ने सर बुलंद की वजह से खुदकुशी की है क्योंकि सर बुलंद की राबिया के साथ कोई न कोई ताल्लुक थे। यही इल्जाम लगा दिया गया जो कि बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम था। असल बदकारी का किरदार तो खुद सोहराब खान था, लेकिन वो मुसलसल सर बुलंद पर बदकारी का इल्जाम लगाता रहा। सर बुलंद जिरगे में यही कहेगा कि इतना ही नहीं, सोहराब खान ने मुझ पर हमला भी करवाया था कि मेरा खात्मा करके अपनी सरदारी हासिल कर ले। सोहराब खान अपनी सफाई में जिरगे के तमाम सरदारों के सामने सर बुलंद की बातों को झुठलाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ये सब झूठ है। शेरदिल को तो तोरसम ने मारा था जिसकी गवाही उसके अपने मामू जाफरान खान ने भी दी थी और इस दिन जिरगे के सामने ही जाफरान खान ने तोरसम के लिए माफी भी मांगी थी। यहाँ पर सर बुलंद खामोशी से सोहराब खान के ये सारे झूठ सुनता चला जाएगा। तब सर बुलंद तमाम सरदारों के सामने मुखातिब होकर कहेगा कि मैं तमाम सरदारों के सामने सोहराब खान के खिलाफ मुंह बोलते सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, जिसके बाद शीरीं और जमरूद को जिरगे में पेश किया जाएगा जहाँ सोहराब खान शीरीं को अपने सामने देखकर डर जाएगा, मगर सर बुलंद शीरीं को जिरगे के सामने पेश कर देगा और कहेगा कि बताओ शीरीं, क्या सोहराब खान ही तुम्हें वो जहर ला कर दिया था जिससे तुमने शेरदिल लाला को मारने का मंसूबा बनाया हुआ था। यहाँ शीरीं साफ अल्फाज में बता देगी कि सोहराब खान ने मुझसे मोहब्बत और शादी के झूठे वादे किए। सरदार बनने की लालच में इसने अपनों के साथ गद्दारी की और मेरा इस्तेमाल किया। मेरी मासूम जवानी से खेलता रहा, यहाँ तक कि आज मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और जब मैंने निकाह की बात की तो इसने मेरे बच्चे को मारने और जरगून से मेरा निकाह करवाने की धमकी दी। मैं भूल गई थी कि जो आदमी अपने बीवी बच्चों का ना हो सका, अपनी सगी बहन का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा। आज मैं इस जिरगे के सामने एतराफ करती हूँ कि सोहराब खान और जरगून के साथ मिलकर शेरदिल लाला को बारूदी सुरंगों के धमाके में मारने वाला सोहराब खान ही था। यहाँ पर जरगून भी बोल उठेगा और आगे की कहानी बताने लगेगा, जिस पर सोहराब खान जरगून को देखकर हैरत में मुब्तला हो जाएगा कि आज इसके तमाम प्यादे इसके खिलाफ हो चुके हैं कि क्योंकि मुझे ये सब कुछ कहने और करने के लिए सोहराब खान ने ही कहा था। मैंने जमरूद को शिकारगाह की खबर दी। सोहराब खान की सरदारनी बनने के हवस में भी मैं अंधी हो चुकी थी और मैंने अपने ही सरदारों से गद्दारी कर बैठी। इस दौरान मैंने जमरूद की मोहब्बत का भी नाजायज इस्तेमाल किया। बदनामी और जिल्लत को मैंने अपने माथे पर सजा लिया। मैं अपने हर जुर्म का एतराफ करती हूँ कि मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जरगून कहेगा कि तोसम लाला इन सब से अनजान थे। सोहराब खान ने जानबूझकर हमेशा अपना किया हुआ तोसम पर थोपने की कोशिश की ताकि सुतेले भाई का जहर हयात खान की बेटों के दिलो दिमाग में नफरत बनकर फैल जाए। सारे सबूत और शवाही सुनने के बाद यहाँ सोहराब खान खुद भी फट पड़ेगा और यही कहेगा कि हाँ मैंने किया है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरदारी हासिल करने की खातिर। मैं चाहता था कि सरदारी का ताज मुझे मिले। शेरदिल के साथ मिलकर दिन रात मेहनत मैंने की है। इसके आगे पीछे कुत्तों की तरह मैं लगा रहा था ताकि एक दिन शेरदिल को हटाकर सरदारी हासिल कर सकूं। शेरदिल को मारने में मैं कामयाब हो गया था, मगर दरमियान में तुम आगे सर बुलंद। बानो जब तक जिंदा थी उसकी वजह से मैं तुम पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि बानो तुम पर जान छिड़कती थी और तुमसे मोहब्बत करती थी और देखो इसने तुम्हारी खातिर ही अपनी जान दे दी। मैं ये सब उसके और अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों के लिए तो करना चाह रहा था ताकि उन्हें जिंदगी के सारे सुख और आज़ाइशें मिल सके, मगर बानो नहीं मानी। यहाँ सर बुलंद यही कहेगा कि नहीं, सोहराब खान अपनों के लिए अपनी हर प्यारी चीज कुर्बान की जाती है, ना कि उनकी जान ली जाती है। तुम्हारा सरदारी हासिल करने का जुनून रिश्तों से बढ़कर था। तुम्हें आखिर किस चीज की कमी थी? क्या नहीं मिला तुम्हें? तुम तो एक लावारिस थे। बीजान ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, घर बनाकर दिया, सरदार घराने का रुतबा दिया और एक टाइटल दिया, मगर तुमने तो बीजान की ही पीठ में खंजर खोप दिया। यहाँ पर शीरीं आगे बढ़कर कहेगी कि कातिल है ये कातिल, मेरी मासूमियत का, मेरी खुशियों का मुझे दुनिया में रुस्वा और बदनाम करके रख दिया। यहाँ तक कि मुझे खुद से भी नफरत हो रही। अब यहाँ शीरीं रोते रोते
वहाँ से चली जाएगी और जमरूद शीरी की कैफियत देखकर तड़प जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि शीरी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, जिसके बाद सरबुलंद सरदारों से कहेगा कि आप अपनी सजा का फैसला सुना दे। सोराब का सारा सच आपके सामने आ चुका है और सब सरदार मिलकर यही फैसला करेंगे कि सोराब खान को सजाए मौत दी जाए। सजा होने के बाद सोराब खान को हवेली के बीचों बीच मार दिया जाएगा और शीरीन भी अपने कमरे में आकर जहर की गोलियां हाथ में लिए खाने ही वाली होगी कि राबिया आकर शीरीन को रोक लेगी और सरबुलंद भी वहां पहुंच जाएगा। सरबुलंद शीरीन से यही कहेगा कि तुमने मेरी मदद की है शीरीन, आज मेरे कातिल जिस अंजाम को पहुंचे वो सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है, इसलिए मैं तुम्हें और जमरूद को माफ करना चाहता हूँ। यह शीरीन सरबुलंद के पैरों में बैठ जाएगी और रो रो कर अपने किए की माफी मांगेगी। सरबुलंद यही कहेगा कि शीरीन माफी मुझसे नहीं जमरूद से मांगो, क्योंकि तुमने जमरूद की मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया। और यहाँ शीरीन जमरूद से माफी मांग कर उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। इसके साथ दूसरी तरफ तोसम की भी बेगुनाही साबित हो जाएगी और सरबुलंद गुलजमान से यही कहेगा कि मैंने हमेशा तोसम को ही गलत समझा, क्योंकि एक तरफ जाफरान खान और दूसरी तरफ सोराब खान ने हमारे दरमियान नफरत और बदगुमानी के बीज बोए रखे थे। सरबुलंद कहेगा कि तोसम खान को बुलाओ और उसे खबर दो कि उस पर लगे हुए इल्जामात बेबुनियाद हैं, वो बेगुनाह है और हवेली वापस आ सकता है। अब जैसे ही गुलजमान तोसम को इत्तला देने के लिए पहुंचेगा, तोसम खान कहेगा कि ठीक है, मैं बाद में हवेली का चक्कर जरूर लगाऊंगा। अभी लोग आ रहे हैं और सरबुलंद से कहना कि मुझे भी इससे बहुत सी बातों की माफी मांगनी है। तो अब इस तरह से इस ड्रामे में सिर्फ तोसम और राबिया का आमना सामना मुदस्सिर के कातिल को सजा मिलना ही बाकी रह जाएगा। तो आपका इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या राबिया तोसम को माफ कर पाएगी और क्या तोसम अपनी कजन गुल महज से शादी कर लेगा? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।